नमस्कार साथियों, वीके वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि पहले की सारी वीडियोस जो मैंने बनाई है वो आप देख रहे होंगे और आप अपनी जानकारी को बढ़ा रहे होंगे। अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप बेझिझक कमेंट कर मुझसे वो जानकारी ले सकते हैं। कहाँ से और इस पर आप और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं उसको भी मैं बता सकता हूँ। आरबीआई के गाइडलाइंस हैं ये सारे, और बहुत ही ओपनली ये आरबीआई की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, अन्य बैंकों की वेबसाइट पर भी ये जानकारियाँ मिल जाएंगी। मेरा ये वीडियो बनाने का जो प्रयोजन है वो है कि बहुत ही सुलभ तरीके से ये जानकारी आप तक पहुँचे। चलिए आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर, जो कि है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट आज के गरीब तबके के, निम्न वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और उनको इसकी सख्त ज़रूरत है। इस ज़रूरत को मौजूदा सरकार ने अच्छी तरह से समझा और वो लेकर आए प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना कुछ नहीं है, बस एक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट है। ध्येय ये था कि हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति का एक बैंक का खाता होना चाहिए। इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है, सभी के लिए बैंक का खाता होना चाहिए। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री, मुझे आज भी याद है 2014 का वर्ष था। पहला उद्घोष जो हुआ था, जो बातें की गई थी लाल किले से, वो थी प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, और रिकॉर्ड खाते खुले थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट का जो पर्पस है वो है कि सभी व्यक्तियों के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, सभी लोगों को नॉर्मल बैंकिंग सर्विस उपलब्ध करवाना, ताकि वो बैंकिंग से जुड़ी सुविधाओं का लाभ उठा सकें और उनसे वंचित ना रहें। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो रुकावट पैदा करता था पहले लोगों के लिए, कि आप सेविंग खाता खुलवाना है तो 500 रुपए से खुलेगा, 1000 रुपए से खुलेगा, 2000 रुपए से खुलेगा, 5000 रुपए से खुलेगा। लेकिन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में BSBD जो है, या प्रधानमंत्री जनधन खाता कह सकते हैं आप, कि उनमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जीरो बैलेंस पर यह खाते खुलते हैं और इन खातों को चलाने के लिए भी आपको कोई बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो आप सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर लेंगे और बैंक किसी प्रकार का चार्ज नहीं काटेगा आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस नहीं मेंटेन होने की वजह से। इन खातों में अन्य खातों की तरह, जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होते हैं उनकी तरह, नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है कि अगर कोई अनहोनी घट जाती है, कोई अप्रिय घटना घट जाती है, वैसी स्थिति में उस खाते का पैसा बड़े ही सुलभ तरीके से, बहुत ही आसानी से, जो नॉमिनी होगा उस खाते में, उसको दे दिया जाएगा बैंक के द्वारा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है अगर नॉमिनेशन होता है खाते में। तो अगर नॉमिनेशन नहीं होता है तो फिर ये क्लेम प्रोसेस के थ्रू क्लेम किया जाता है। नॉमिनेशन में एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है और जो नॉमिनी होता है उसको पैसे दे दिए जाते हैं। इसलिए बैंक ये चाहती है, सरकार ये चाहती है कि हर बचत खाते में, हर डिपॉजिट अकाउंट्स में, बचत हो, FD हो, RD हो, करंट हो, अगर प्रोप्राइटरशिप का है तो उनमें भी नॉमिनेशन होनी चाहिए ताकि क्लेम का प्रोसेस आसान हो जाए। इसके बाद बात करते हैं तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में चेकबुक की सुविधा भी उपलब्ध है। ये नहीं कि बेसिक बैंक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट अगर ये है तो उसमें चेकबुक नहीं देंगे, नहीं, चेकबुक दी जाएगी। भले ही 10 पन्ने की चेकबुक दी जाएगी, लेकिन चेकबुक दी जाएगी। हाँ, उसके लिए कंडीशन है कि कस्टमर को लिटरेट होना पड़ेगा। इलिटरेट कस्टमर को चेकबुक की सुविधा नहीं मिलने वाली है। एक जो बात है जो इस खाते को अलग बनाती है अन्य खातों से, वो है कि डिपॉजिट पर तो किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर विड्रॉल की बात की जाए तो मौजूदा समय में, पहले ये 4 था, अब है कि हर महीने मैक्सिमम 6 विड्रॉल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दैट ऑन ATMs एज वेल। मतलब अगर ATM से भी विड्रॉल किया जाए तो उनमें मैक्सिमम विड्रॉल जो करना है पर मंथ इन खातों से, वो 6 अलाउ होगा। एक जो सबसे यूनिक फीचर है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में, वो है कस्टमर का बायोमेट्रिक डिटेल को कैप्चर किया जाता है। अब इसको करने के पीछे जो पर्पस है, जो प्रयोजन है, वो ये है कि ये सुदूर क्षेत्रों के लोगों का, जहां पे बैंकिंग नहीं थी, जिनके खाते नहीं थे, उनके खाते खोले गए थे अधिकतर। तो
वहां पर बैंक की शाखा नहीं होती है, लेकिन वहां बीसी लोकेशन होता है। और कुछ हद तक ये जो कस्टमर्स होते हैं वो इलिटरेट भी होते हैं, तो वहाँ एटीएम मशीनें नहीं होती हैं, तो वहाँ पर एक बायोमेट्रिक मशीन होती है बीसी लोकेशन पर, जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट होता है, तो वो इनका इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक्स अगर कैप्चर्ड होंगे अगर इन अकाउंट होल्डर्स के, तो वो काफ़ी आसान बना देता है उनके पैसे के जमा और निकासी को, मतलब डिपॉजिट एंड विड्रॉल को। इसलिए बायोमेट्रिक डिटेल कैप्चर करना ज़्यादा आसान है और इसलिए इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। कोशिश की जाती है कि 100% बायोमेट्रिक डिटेल्स कैप्चर किए जाएं, जिससे कि खाते में लेन देन खाता धारक के लिए बहुत ही आसान हो जाए। एक और जो अच्छी बात है इस अकाउंट में कि जो अन्य सेविंग अकाउंट है उनकी तरह इसमें भी डेबिट कार्ड दिया जाता है, लेकिन एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही यूनिक चीज़ है कि यहाँ पर एटीएम या डेबिट कार्ड देने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है और ना ही कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। एक तरीके से देखा जाए कि फ्री में कहें आप, बैंक ये सुविधा अपने अकाउंट के संचालन की कस्टमर्स को देती है। ये खाता किन लोगों का खुल सकता है, एक सवाल आपके मन में आ सकता है। चलिए फिर आपके मन में जो सवाल हो या जो स्टैंडर्ड FAQs हैं जो लगता है बैंकों को कि ये सवाल पूछे जाते हैं, कुछ वैसे ही सवाल हम लेते हैं कि क्या बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में है जो नहीं होता है दूसरे अकाउंट में। सबसे पहला सवाल जो आता है किसी के मन में भी कि अगर किसी व्यक्ति का नॉर्मल सेविंग खाता है और यहाँ पर खाते में पैसे नहीं लगने वाले हैं किसी प्रकार का चार्ज, तो क्या उस व्यक्ति का खाता खुल सकता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल खुल सकता है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन आ जाती है, एक शर्त है कि आपका जो एग्जिस्टिंग सेविंग्स अकाउंट जितने भी हैं और जहां भी हैं वो आपको बंद करने पड़ेंगे 30 दिनों के अंदर। फिर दूसरा सवाल आता है कि क्या अगर किसी व्यक्ति का एक सेविंग अकाउंट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ऑलरेडी है, तो क्या वो दूसरा बैंक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकता है? तो जवाब है ना। एक व्यक्ति का पूरे बैंकिंग सिस्टम में एक ही बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खुल सकता है। क्या विशेष व्यक्ति वर्ग का ही या विशेष व्यक्तियों का ही बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खुल सकता है? तो जवाब है ना, सबका खुल सकता है। क्या कोई एज का रेस्ट्रिक्शन है, क्या कोई इनकम का रेस्ट्रिक्शन है, क्या कोई क्लास का रेस्ट्रिक्शन है या अमाउंट का रेस्ट्रिक्शन है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलने के लिए? तो जवाब है ना। कोई भी व्यक्ति जो 10 साल या उसके ऊपर की उम्र का है वो स्वयं संचालित खाता मतलब सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में खुलवा सकता है। क्या बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट सरकार की और बैंकों के फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा है? जवाब है हाँ। क्या KYC नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं BSBD अकाउंट में? जवाब है ना, होते हैं लेकिन रिलैक्स्ड होते हैं। सवाल है कि BSBD अकाउंट अगर है किसी के पास तो क्या क्या सुविधाएं उसमें फ्री मिलेगी? तो जैसा बता दिया कि कोई भी किसी प्रकार की चार्जेस नहीं है, यहाँ तक कि डेबिट कार्ड ATM कार्ड को इशू करने का और उनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के भी पैसे नहीं लिए जाएंगे आपके बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। विड्रॉल पे कितनी लिमिट है? तो जवाब है कि ATM का विड्रॉल मिलाकर लगभग 6 से ज्यादा लिमिट पर मंथ, 6 से ज्यादा विड्रॉल इन खातों से नहीं किए जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भविष्य में आप किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में कमेंट कीजिए। आपका कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आशा करता हूं कि आप अपनी जानकारी को बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।